नमस्कार दोस्तों। सोचिए, अगर आपके घर में आधी रात को दो चोर घुस आए तो आप क्या करेंगे? डर जाएंगे, पुलिस बुलाएंगे या अपनी चतुराई से उन्हें मात देंगे? आज की कहानी में देखिए तेनालीराम ने कैसे दो चोरों को सबक सिखाया। कहानी का शीर्षक है तेनालीराम और दो चोर। तेनालीराम विजयनगर साम्राज्य के दरबार में राजा कृष्णदेवराय के सलाहकार थे। वो जितने बुद्धिमान थे उतने ही हाजिर जवाबी भी। एक बार उनके गांव में दो चोर आए। उन्होंने सुना था कि तेनालीराम बहुत अमीर है और उनके घर में ढेरों गहने और सोना रखा है। रात के अंधेरे में दोनों चुपके चुपके तेनालीराम के घर के पास पहुंचे और दीवार के पीछे छिपकर सारी बातें करने लगे। लेकिन क्या आप जानते हैं, तेनालीराम बहुत सतर्क रहते थे। उन्होंने दोनों चोरों की आवाज सुन ली और समझ गए कि ये चोरी की योजना बना रहे हैं। तेनालीराम ने तुरंत अपनी पत्नी को धीरे से कहा, सुनो, अभी मैं जोर जोर से बात करूंगा और तुम इसका जवाब जोर से देना। हमें इन चोरों को सुनाना है। फिर तेनालीराम ऊंची आवाज में बोले, प्रिय पत्नी, सुना है गांव में चोर घूम रहे हैं, इसीलिए जो भी सोना चांदी और गहने हमारे पास हैं, मैं इन्हें कुएं में छिपा देता हूँ। कोई इन्हें वहां ढूंढ नहीं पाएगा। चोरों ने यह सुना और बहुत खुश हुए। वाह, कल सुबह हम इस कुएं में से खजाना निकाल लेंगे। उस रात उन्होंने चोरी नहीं की और सुबह होने का इंतजार करने लगे। सुबह तड़के ही दोनों चोर आए और कुएं में उतरकर खजाना ढूंढने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने मिट्टी और घड़े बाहर निकाले, उन्हें सिर्फ पत्थर और मिट्टी मिली। इतना सब काम करके थक चुके चोर हैरान और निराश हो गए। तभी तेनालीराम वहां पहुंचे और हंसते हुए बोले, अरे भाई, मेहनत का फल मिल ही गया। देखो, तुमने सारा कुआं साफ कर दिया। अब हमें पानी निकालना आसान होगा। दोनों चोर शर्मिंदा होकर भाग खड़े हुए। गांव के लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए और सबने तेनालीराम की चतुराई की तारीफ की। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि सच्ची बुद्धि और चतुराई से बड़ी मुसीबत को हंसी खुशी हल किया जा सकता है। डरने की बजाय समझदारी से काम लेना ही असली ताकत है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये तेनालीराम की मजेदार कहानी? अगर आपको मजा आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार मैं आपको तेनालीराम की एक और अनोखी कहानी सुनाऊंगी। धन्यवाद।